हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। रक्षाबंधन की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज का इस वीडियो सेशन में हम 19 अगस्त तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, काफ़ी कुछ आपको जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, विजेता बैच जो कि बैंकिंग अवेयरनेस स्पेशल बैच है, यह स्टार्ट हो चुका है। हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर आपको मिल जाएगा और इसमें जितना भी बैंकिंग अवेयरनेस के अंतर्गत टॉपिक्स आते हैं सभी हमने कवर किए हैं और आरबीआई से स्टार्ट किया है। उसके बाद कई सारे चैप्टर्स हैं जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस पैकेज आपको मिल रहा है केवल 399 में। तो हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप को आप इंस्टॉल कीजिए, वहाँ पर ये कोर्स आपको दिख जाएगा। और यदि आप डेमो वीडियोस देखना चाहते हैं तो वहाँ पर 2 डेमो वीडियोस भी मिल जाएंगे आपको, लेक्चर 1 और लेक्चर 2। ठीक है, उनकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, पीडीएफ भी आप देख सकते हैं। तो इस बैच में हम आपको वीडियो भी प्रोवाइड करा रहे हैं, पीडीएफ भी प्रोवाइड करा रहे हैं और वीडियो भी प्रोवाइड करा रहे हैं। तो एक बार आप डेमो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, डेमो पीडीएफ देख लीजिएगा। उसके बाद अगर आपको पसंद आएगा तो आप इस बैच में एनरोल कर सकते हैं केवल 399 रुपीज़ में, और 1 साल की वैलिडिटी इसमें रहने वाली है। एक बार अगर आपने ये बैंकिंग अवेयरनेस बैच कर लिया तो इसके बाद आपको स्टैटिक बैंकिंग पढ़ने की कहीं और से नीड नहीं होगी, क्योंकि करंट अफेयर्स आप यहाँ से पढ़ रहे हैं और बैंकिंग आपका इस बैच से कवर हो जाएगा। फिलहाल इंडिपेंडेंस डे के चलते स्पेशल ऑफर आपको हम प्रोवाइड करा रहे हैं। 50% ऑफ आपको हमारे सभी कोर्सेज पर मिल जाएगा 13 से 23 अगस्त तक। ठीक है, तो कम ही दिन बचे हैं, ये ऑफर एंड हो जाएगा। उसके बाद फिर रेगुलर प्राइसेस हर कोर्स के हो जाएंगे। और ये जो बैच है ये 100 टॉप जो शुरू के 100 स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 399 रुपीज़ का, उसके बाद फिर 999 का ये बैच हो जाएगा। और ये इंडिपेंडेंस ऑफर का आप लाभ उठा लीजिए। सभी कोर्सेज पर क्वांट का कोर्स आपको हमारी ऐप पर मिलेगा, रीजनिंग का मिलेगा, करंट अफेयर्स का मिलेगा और बैंकिंग अवेयरनेस का बैच आपको मिल जाएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। हमेशा की तरह सबसे पहले क्वेश्चन ऑफ द डे देखेंगे। इसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। किस वर्ष भारत ओलंपिक में हॉकी स्पर्धा के लिए क्वालिफाई नहीं कर सका? इन विच ईयर डिड इंडिया नॉट क्वालिफाई फॉर हॉकी इवेंट एट द ओलंपिक्स? ऑप्शन है 1960, 2000, 1996, 2008। तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैं टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। एनपीसीआई भीम सर्विसेज लिमिटेड के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सीईओ ऑफ एनपीसीआई भीम सर्विसेज लिमिटेड, एनबीएसएल। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन भी है ललिता नटराज। आपको जानना चाहिए कि नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने अपनी जो यूपीआई बेस्ड पेमेंट एप्लीकेशन है, भारत इंटरफेस फॉर मनी, जिसे आप भीम कहते हैं, इसे सेपरेट सब्सिडरी बना दिया है। हाइव्ड ऑफ लिखा हुआ है ना, इसका मतलब होता है कि ब्रेक कर देना, अलग बना देना किसी चीज़ को। तो ललिता नटराज जो कि फॉर्मर सीनियर एग्जीक्यूटिव हैं IDFC फर्स्ट बैंक में, ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट किए गए हैं एनपीसीआई भीम सर्विसेज लिमिटेड, NBSL के। तो ये नई सेपरेट सब्सिडरी बनाई है एनपीसीआई ने। राहुल हांडा चीफ बिजनेस ऑफिसर होंगे। आपको पता होना चाहिए कि यूपीआई इकोसिस्टम जो है हमारे देश में, गूगल पे और फ़ोन पे, ठीक है, इन दोनों का दबदबा रहता है इसमें, और पेटीएम तीसरे नंबर पर रहता है। तो काफ़ी कंपटीशन है और इसी के चलते ये सेपरेट सब्सिडरी बनाई गई है। अच्छा, जो एनपीसीआई है इसकी 3rd मेजर एंटिटी होने वाली है, क्योंकि एनपीसीआई की एक एंटिटी वो है जो भारत से बाहर यूपीआई पेमेंट को मैनेज करती है, नेशनल इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड, NIPL। और एक आपने देखा कि नेशनल भारत बिल पे लिमिटेड है, NBBL। और एक अब ये बन गई है एनपीसीआई भीम सर्विसेज लिमिटेड। हु विल बी दी न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ थाईलैंड? थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री का नाम बताएं। सही आंसर ऑप्शन डी है पेंटोंगटान सिनावात्रा। आपको जानना चाहिए थाईलैंड की पार्लियामेंट ने नियोफाइट पेंटोंगटान सिनावात्रा जो कि 37 साल की हैं, इन्हें प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया और ये यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर हैं अपने देश की। जो ये नियोफाइट लिखा है ना, इसका मतलब होता है किसी क्षेत्र में नया। तो ये पॉलिटिकल एरेना में नहीं है, इसलिए नियोफाइट लिखा है। ठीक है, तो बीच बीच में वोकेबलरी भी आप इन्हेंस करते रहिए। आपको बता दें थाईलैंड में एक बिलियनियर टाइकून है और फॉर्मर लीडर रहे हैं ताकशीन सिनावात्रा, उनकी ये बेटी हैं। इनसे पहले जो पीएम है श्रेथा थाविसिन, इन्हें कोर्ट ने वहाँ की हटा दिया है और ये दोनों ही फ्यू थाई पार्टी से हैं। थाईलैंड की बात करते हैं, कैपिटल बैंकॉक है। यहाँ के किंग हैं महा वाजिरालोंगकोर्न
और क्या करेंसी थाई बाट है। From which country did NEHHDC obtain the OECO tax certification for its एरी सिल्क। NEHHDC ने अपने एरी सिल्क के लिए ओको टैक्स प्रमाणन किस देश से प्राप्त किया? सही आंसर ऑप्शन सी जर्मनी है। आपको जानना चाहिए नॉर्थ ईस्टर्न हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी कि NEHHDC जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत आता है। इन्होंने ओइको टैक्स सर्टिफिकेशन प्राप्त किया अपने एरी सिल्क के लिए, किससे? जर्मनी देश से। तो आप जानते हैं जो ये एरी सिल्क है इसे जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग भी प्राप्त है आसाम से, ठीक है, और बिल्कुल जस्टिफाई भी करता है इस टैग को। अब जर्मनी से भी इनको ओइको टैक्स सर्टिफिकेशन मिल गया है। एरी सिल्क की अगर हम बात करें ना तो ये वर्ल्ड की ओनली वीगन सिल्क है, ठीक है। बाकी की सिल्क में क्या होता है, जो मोथ होता है इनसाइड कुकून उसको किल कर दिया जाता है, ठीक है, तब जो सिल्क है वो ऑब्टेन किया जाता है। लेकिन इसमें जो एरी सिल्क है इसमें नहीं किया जाता। जो मोथ होता है ना वो एग्जिट कर जाता है कुकून को नेचुरली, ठीक है, उसके बाद हम उसको यूज़ कर सकते हैं कुकून को। व्हाट इज़ द थीम फॉर द वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे 2024? विश्व मानवतावादी दिवस 2024 का विषय क्या है? सही आंसर ऑप्शन बी है एक्ट फॉर ह्यूमैनिटी। आपको जानना चाहिए वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे 19 अगस्त को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इराक में जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सेक्रेटरी जनरल थे सर्जियो वेरिया डे मेलो, और इनके अलावा 21 और जो इनके कलीग थे इनकी हत्या कर दी गई थी बॉम्ब द्वारा, ठीक है, जो यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर है बगदाद में। तो इन्हीं की इनको श्रद्धांजलि देने के लिए 19 अगस्त को हम वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे ऑब्जर्व करते हैं। थीम रहेगा एक्ट फॉर ह्यूमैनिटी। व्हाट इज़ द थीम फॉर वर्ल्ड फोटोग्राफी डे 2024? विश्व फोटोग्राफी दिवस 2024 का विषय क्या है? सही आंसर ऑप्शन है एन एंटायर डे। आपको जानना चाहिए जो वर्ल्ड फोटोग्राफी डे है ये 19 अगस्त को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 19 अगस्त 1839 को जो डेग्रोटाइप है, ठीक है, इसको इन्वेंट किया गया था, या फिर आप कह सकते हैं कि फ्रेंच गवर्नमेंट द्वारा इसको वर्ड को डेडिकेट किया गया था डेग्रोटाइप। तो ये एक अर्लीस्ट फोटोग्राफिक प्रोसेस रहा है और इसको डेवलप किया था लुइस टैगोर और जोसेफ नीप्स ने। तो इसमें किस तरह से इमेजेस को कैप्चर किया जाए, प्रिजर्व किया जाए, तो सबसे अर्लीस्ट जो इन्वेंशन थी वो यही थी। 2024 में वर्ल्ड फोटोग्राफी डे का थीम रहेगा एन एंटायर डे। Under the new regulations, what is the maximum period for which public deposits accepted or renewed by housing finance companies should be repayable? नए नियमों के तहत हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों द्वारा स्वीकार या नवीनीकृत की गई सार्वजनिक जमा राशि को चुकाने की अधिकतम अवधि क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है 60 मंथ्स। आपको जानना चाहिए जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं अब उन पर भी वही रेगुलेशन लेंगे जो डिपॉजिट टेकिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंसिंग कंपनीज यानी कि NBFCs पर जो है लगने वाले हैं। देखिए मैं आप जानते हैं बैंकिंग अवेयरनेस कोर्स तैयार किया हुआ है मैंने। सबसे ज़्यादा टाइम मुझे पूरे बैंकिंग अवेयरनेस में जिस चैप्टर में लगा वो NBFC है, क्योंकि NBFC बहुत बड़ा टॉपिक है और क्वेश्चन भी यहाँ से पूछे जाते हैं। तो इसको काफ़ी समराइज़ करना, अलग अलग जगह से टॉपिक निकालना काफ़ी चैलेंजिंग रहता है। तो NBFC जो है मुझे सबसे वास्ट टॉपिक लगा और सबसे टफ लगा समझना भी और कंटेंट बनाना भी। खैर वो अलग बात है। मैं आपको बताता हूँ कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज पर भी सेम रेगुलेशंस लेंगे जो डिपॉजिट टेकिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज पर लगने वाले हैं। क्योंकि कितना डिपॉजिट ये अपने पास रख सकते हैं, ठीक है, कितना एक्सेप्ट कर सकते हैं, उसको हाफ़ कर दिया गया है। कितने मैक्सिमम पीरियड के लिए रख सकते हैं उसको भी हाफ़ कर दिया गया है पहले के मुकाबले, ठीक है। और ज़्यादा इन्हें लिक्विड एसेट्स अपने पास रखने पड़ेंगे। लिक्विड एसेट्स मतलब ऐसे जो तुरंत कैश हो जाएं। तो देखिए जो सीलिंग ऑन क्वांटम ऑफ पब्लिक डिपॉजिट, जो पब्लिक डिपॉजिट इनके पास रहता है हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के पास, ठीक है, तो उसका जो टाइम पीरियड है पहले उसको जो है जो इनका नेट ओन फंड है, ठीक है, उसका 3 टाइम्स रहता था, 3 गुना रहता था, पर अब जो है 1.5 या फिर 1.5 टाइम्स इसको कर दिया है। Public deposits accepted or renewed by HFCs will be repayable after a period of 12 months or more, but not later than 60 months. तो 12 महीने या उससे ज़्यादा पर 60 महीने से कम में आपको रीपेबल करना पड़ेगा जो भी आपने पब्लिक डिपॉजिट रखा हुआ है। पहले कितना टाइम था ये? 120 मंथ का था। Existing deposits with maturities above 60 months can be repaid as per their existing repayment profile. All deposit taking HFCs have to maintain liquid assets
टू द एक्सटेंट ऑफ 15% ऑफ द पब्लिक डिपॉजिट्स हेल्ड बाय देम। ठीक है, जितना भी उनके पास पब्लिक डिपॉजिट है उसका 15% उन्हें लिक्विड एसेट के रूप में रखना पड़ेगा। पहले कितना था? 13%, अब कितना कर दिया है? 15%। ठीक है, और किसमें? फेज्ड मैनर में 14% 1 जनवरी 2025 तक और पूरा 15% 1 जुलाई 2025 तक। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ इम्पोज्ड अ मॉनेटरी पेनल्टी ऑफ 1,27,20,000 रुपये ऑन विच बैंक। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस बैंक पर 1,27,20,000 रुपये का मौद्रिक दंड लगाया है? सही आंसर ऑप्शन सी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है। आपको जानना चाहिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 1,27,20,000 रुपये की मॉनेटरी पेनल्टी बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर लगाई है क्योंकि इसने आरबीआई के जो डायरेक्शंस हैं, लोन सिस्टम फॉर डिलीवरी ऑफ बैंक क्रेडिट, साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क इन बैंक्स, नोअर कस्टमर, इनका अनुपालन नहीं किया। आरबीआई ने 4.90 लाख रुपये की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है हिंदुजा लीलैंड फाइनेंस लिमिटेड पर भी, क्योंकि इन्होंने आरबीआई के केवाईसी डायरेक्शन 2016 का अनुपालन नहीं किया। साथ ही आरबीआई ने 10 लाख रुपए की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है पूनावाला फिनकॉर्प लिमिटेड पुणे महाराष्ट्र पर, क्योंकि उन्होंने भी एनबीएफसी सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग कंपनी एंड डिपॉजिट टेकिंग कंपनी डायरेक्शन 2016 का अनुपालन नहीं किया है। हु लॉन्च द कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, कृषि डीएसएस, कृषि निर्णय सहायता प्रणाली किसने लॉन्च की है? सही आंसर ऑप्शन सी है, भागीरथ चौधरी। आपको जानना चाहिए भागीरथ चौधरी जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर है, इन्होंने डिजिटल जो स्पेशल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसका नाम है कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, कृषि डीएसएस। ठीक है, इसमें जो है सैटेलाइट इमेजेस जो होती है फार्म्स की, वेदर इन्फॉर्मेशन, वाटर रिजर्वेयर स्टोरेज, ग्राउंड वाटर लेवल्स, सोइल हेल्थ इन्फॉर्मेशन, ठीक है, इन सब की जानकारी सिस्टम पे प्राप्त होती है। तो इस प्लेटफॉर्म को जॉइंटली डेवलप किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के द्वारा, ताकि छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन जो फार्म से संबंधित या फिर एग्रीकल्चर से संबंधित वो इसमें प्राप्त हो सके। इवन सॉइल पार्टिकल की भी इंफॉर्मेशन इसमें मिलती है। कृषि डीएसएस विल इनेबल द गवर्नमेंट टू अंडरस्टैंड क्रॉपिंग पैटर्न बाय एनालाइजिंग पार्सल लेवल क्रॉप मैप्स ऑफ डिफरेंट ईयर्स। इन हाउ मैनी फेजेस विल द असेंबली पोल्स इन जम्मू एंड कश्मीर बी हेल्ड? जम्मू और कश्मीर में विधानसभा चुनाव कितने चरणों में होंगे? सही आंसर ऑप्शन डी है, 3 फेजेस। आपको जानना चाहिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शंस होने वाले हैं, असेंबली इलेक्शंस, उनकी डेट अनाउंस कर दी है। तो ये 3 फेजेस में होंगे। पहला फेज़ तो होगा 18 सितंबर को, दूसरा फेज़ 25 सितंबर को, तीसरा फेज़ 1 अक्टूबर को। साथ ही हरियाणा में भी असेंबली इलेक्शंस होंगे, ये सिंगल फेज़ में होंगे 1 अक्टूबर को। जो रिज़ल्ट आने वाला है इन दोनों ही असेंबलीज़ का वो 4 अक्टूबर को आएगा। हरियाणा लेजिस्लेटिव असेंबली की अगर हम बात करें, इसमें 90 सीट्स हैं, इन्हीं पर इलेक्शन होगा, कोई भी सीट रिजर्व नहीं यहाँ पर एसटी की। जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें, वैसे तो 119 सीट्स हैं, पर जो इलेक्शन होंगे वो 90 सीट्स पर होंगे, क्योंकि 90 सीट्स ही हैं जो इलेक्टेड हैं। 24 सीट्स तो हमने रिजर्व की हुई हैं पीओके के लिए और 5 नॉमिनेटेड हैं, पर इलेक्शन 90 सीट्स पर होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार हैं और इलेक्शन कमिश्नर्स कौन कौन है? ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू। Who was adjudged as Best Actor in Leading Role at the 70th National Film Awards? 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में किसे चुना गया? सही आंसर ऑप्शन बी है, ऋषभ शेट्टी। आपको जानना चाहिए कि 70th नेशनल फिल्म अवार्ड्स अनाउंस हो गए हैं 2022 के लिए, और राहुल रावेल ये चेयरपर्सन रहे हैं फीचर फिल्म जूरी के, और नीला माधव पांडा ये चेयरपर्सन रही है नॉन फीचर फिल्म जूरी के। आपको जानना चाहिए जो भी फिल्म्स 1 जनवरी से लेकर 31 सितंबर 2022 के बीच में आई हैं उनके लिए अवार्ड्स रहे। बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड दिया गया है अटम द प्ले को, जिसे आनंद एकादशी ने डायरेक्ट किया है, और बेस्ट नॉन फीचर फिल्म दिया गया है आयना मिरर को, जिसे सिद्धांत सरीन ने डायरेक्ट किया है। अवार्ड फॉर बेस्ट बुक ऑन सिनेमा गया है किशोर कुमार द अल्टीमेट बायोग्राफी, जिसे अनिरुद्ध भट्टाचार्य और पार्थिव धार ने लिखा है। कंतारा ने जीता है अवार्ड फॉर बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट। सबसे बेहतरीन पिक्चर मुझे लगी है कंतारा, आप भी देखिएगा। अब तो आपके प्री एग्ज़ाम्स भी हो गए हैं, तो थोड़ा सा समय निकाल कर अगर आप थोड़ा मूवी देख लेते हैं तो माइंड थोड़ा फ्रेश हो जाता है। तो यूट्यूब पर भी आपको मिल जाएगी ये कंतारा मूवी, ठीक है, हिंदी में देख लीजिएगा, बहुत सही मूवी मुझको ये लगी है। ऋषभ शेट्टी है इसमें, ठीक है, इन्हें बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल मिला है इस परफॉर्मेंस के लिए कंतारा मूवी में। वहीं नित्या मेनन को बेस्ट एक्ट्रेस इन लीडिंग रोल दिया गया है तिरुचित्रम्बलम के लिए। बेस्ट फिल्म क्रिटिक अवार्ड दिया गया है दीपक दुआ को हिंदी। पवन राज
मल्होत्रा, इन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर रोल अवार्ड दिया गया। नीना गुप्ता को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस अवार्ड दिया गया है। ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा, इसे बेस्ट फिल्म इन AVGC एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग एंड कॉमिक दिया गया है। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री मुरमर्स ऑफ द जंगल मराठी, इसको दिया गया है। ये जो AVGC है ना, इसकी फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, एग्जाम में कुछ भी पूछ लेते हैं। बेस्ट एनिमेशन फिल्म अ कोकोनट ट्री को दिया गया है। बेस्ट डायरेक्शन सूरज R भारजत्य, इनको दिया गया है। बेस्ट सिनेमाटोग्राफी रवि वर्मन को दिया गया है। बेस्ट लिरिक्स नौशाद सदर खान फॉर सलामी। बेस्ट डेब्यू फिल्म मध्यांतरा। बेस्ट शॉर्ट फिल्म जुनियोटो। बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट श्रीपत। बेस्ट हिंदी फिल्म गुलमोहर। ये सभी अवार्ड्स हैं और ये समरी इन अवार्ड्स की, इनको देख लीजिएगा जो मेन अवार्ड्स हैं। बाकी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर मैंने पूरी PDF भी डाल दी इन अवार्ड्स की, उन्हें भी आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपके साथ मेन अवार्ड डिस्कस किए हैं, क्योंकि तो कई सारे अवार्ड्स अलग अलग लैंग्वेजेस में हैं, तो वो सब इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। जो मेन है वो मैंने आपको ये बता दिए और यहाँ पर बता दिए। इसका आप स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। टू द पॉइंट क्वेश्चन और उनके आंसर देख लेते हैं। बुचीबाबू टूर्नामेंट इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? क्रिकेट। हु हैज बीन री-इलेक्टेड एज द चेयरपर्सन ऑफ PwC इंडिया फॉर सेकंड टर्म? आंसर इज संजीव कृष्णन। विच एजेंसी कंडक्टेड द CHAPEA क्रू हेल्थ एंड परफॉर्मेंस एक्सप्लोरेशन एनालॉग प्रोजेक्ट? आंसर इज नासा। Who has been appointed as the director of the ICAR Central Marine Fisheries Research Institute? Answer is Dr. Ginson George. Which state government introduced the Rajiv Gandhi Civils Abhyahasthanam scheme to provide 1 lakh rupees financial assistance to civil services aspirants who qualify for the means? Answer is Telangana. आप में से कई एस्पिरेंट्स बिल्कुल सही आंसर किया है, इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए टू द पॉइंट क्वेश्चन देख लेते हैं, इन्हें आपको अभी ट्राई करना है कमेंट बॉक्स में। वेयर इज बागडोगरा एयरपोर्ट? हु वाज द हाईएस्ट पेड बैंकर इन इंडिया इन फिस्कल 24? हु आर द बेनिफिशरीज ऑफ भविष्य सॉफ्टवेयर? द पार्लियामेंट ऑफ नेशन इज नोन एज द डाइट अंडर द प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। सोलर प्लांट्स ऑफ हाउ मेनी गीगावाट विल बी सेट अप इन फार्मर ओन्ड लैंड? पांचों क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, कोशिश की जाएगी पांचों क्वेश्चन के आप आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट करने की कोशिश किया कीजिए। यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितने मेरा PDF कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहते आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए या फिर हमारे लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी आप कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे, स्टेट PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा PDF कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। और इसमें हम आपको कैटेगरी वाइज क्विज भी प्रोवाइड कराते हैं, तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिए, क्विज को अटैम्प्ट किया, तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम्स में। कोई भी जानकारी चाहते हैं हमारे कोर्स से संबंधित तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 8448169188 पर। कोर्स की सभी जानकारी आपको मिल जाएगी। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट अफेयर्स हम आप सभी के डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों यार हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई, इसको आप जरूर देखें, अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट्स के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।